Hello everyone. In this question, we have given the two inequality equation, that is 2x plus 5 is less than 5y plus 1, and 7y plus 6 upon y plus 9 is less than equals to 1. Then we have to check whether x is less than 5 by 4, x is greater than minus 5 by 4, x is less than minus 5 by 4, and y is greater than 5 by 4. ठीक है, हमें इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, देखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. और पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं. 2x plus 5 is less than 5y plus 1, right? तो 2x plus 5 is less than 5y plus 5, right? 5 यहाँ पे दोनों साइड है, पॉजिटिव भी है, तो हम इनको कट कर सकते हैं. We will get 2x will be less than 5y. यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी कि 2x is less than 5y. ठीक है, इसके बाद सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं. दैट इज 7y प्लस में 6 अपॉन में y प्लस में 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है. वो 1 को हम LHS में शिफ्ट कर लेंगे, RHS में 0 हो जाएगा. 7y प्लस 6, इसको इसी में सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, 7y प्लस 6 माइनस y प्लस 9 अपॉन में y प्लस 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, 7y प्लस में 6 माइनस y माइनस 9 अपॉन में y प्लस 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 0. ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 6y माइनस 3. 6y माइनस 3, 7y में से y जाएगा 6y, एंड माइनस 9 है इधर, 6 है, इट विल बिकम -3 अपॉन में y प्लस 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब देखो नीचे हमें क्या है, RHS में, सॉरी नॉट RHS, डिनोमिनेटर में y प्लस 9 गिवन है. ठीक है, हम y प्लस 9 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 0 से, क्योंकि हमें नहीं पता y नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है. इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी आपको डिनोमिनेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन मिल रहा हो, तो आप उस लीनियर एक्सप्रेशन का सेम मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से, देन मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर से. इससे क्या होता है, डिनोमिनेटर में हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है. ठीक है, तो इट विल बिकम 6y माइनस 3 अपॉन में, मतलब डायरेक्टली कर देता है. देखो मैंने डायरेक्टली समझने का ट्राई करा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में भी नहीं करना है आपको. ठीक है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस अगर आप इसी तरीके से करोगे कि आप थोड़े स्टेप माइंड में ही करो, तभी आप उस चीज को एग्जाम टाइम में अप्लाई कर पाओगे. ठीक है, देखो 6y माइनस 3 हो जाएगा. अगर हम y प्लस 9 का इधर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड y प्लस 9 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 6y माइनस 3 एंड y प्लस 9. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, y प्लस 9 का होल स्क्वायर. ठीक है, एंड y प्लस 9 का होल स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि होल स्क्वायर से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. जब हमें कंफर्म हो जाता है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही है, तो हम इसको 0 से मल्टीप्लाई ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा. अगर हमें ये कंफर्म ही नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम उस केस में नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इज लेस, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, y प्लस 9 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर की साइड करेंगे, सो वी विल गेट 0 ओनली. ठीक है, हमें 0 ही मिलेगा. ठीक है, इसके बाद चेक करते हैं. अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. व्हाट विल बी द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज 1/2 एंड -9. क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो. एक नंबर लाइन है, ठीक है, -9 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. अब क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करने के बाद में आपको RHS से स्टार्ट करना है, दैट इज प्लस माइनस प्लस. ठीक है, अब इसके बाद में आपको ये चेक करना है, यहाँ पे लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है. दिस इज लेस देन, इसका मतलब जिसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो -9 और 1/2 के बीच में सेटिस्फाई करेगी. इसकी जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो -9 और 1/2 के बीच में सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, देखो जब हमने इस डिनोमिनेटर को 0 में मल्टीप्लाई करा था, तो ये भूल के गया था कि y की वैल्यू -9 नहीं रखना, कुछ भी रख लेना. मतलब अगर आपने y की वैल्यू -9 रख ली, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा. ठीक है, पूरा जो एक्सप्रेशन है ये पूरा नॉट डिफाइन हो जाएगा, इक्वेशन पूरी नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि हमारा क्या बन जाएगा, 6y माइनस 3 अपॉन में 0 बन जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन फॉर्म है. इसका मतलब y कैन नॉट बी इक्वल टू -9. ठीक है, y कैन नॉट बी इक्वल, y कैन नॉट, ओके, y cannot be the -9. ठीक है, इट मींस जो इसमें वैल्यू सेटिस्फाई करेगी y की, वो 1/2 से बीच में करेगी, एंड y हैज टू बी -9. हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया 1/2 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू ही है, लेकिन हमने -9 के साथ नहीं लगाया, क्योंकि इस वाले फॉर्म पे वो 0 हो जाता. ठीक है, यहाँ तक मिल गया. अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 5/, पता है, तो ऐसा करते हैं 5 भी बना लेते हैं. 5/, के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बिकम 5y एंड 5/2, एंड यहाँ पे हो जाएगा -45. इसका मतलब 5/, किसके बीच में लाई कर रहा है, -45 और 5/2 के बीच में लाई कर रहे हैं. ठीक है, ये मिलने के बाद हमें क्या करना है, हम अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं. ठीक है, वी नो दैट कि 2x इज लेस देन 5/, एंड 5/, इज लेस देन इक्वल टू 5/2. यस और नो. ठीक है,
अगर हम यहाँ चेक करें, अगर हम डायरेक्टली 2x और 5/2 का कंपैरिजन करें, ये 2x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। इट मींस x हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 5/4, x हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 5/4। तो इसमें जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ये x हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 5/4, तो इसमें से कौन सा होगा, दैट इज ए, ठीक है। इसमें जो वैल्यू सेटिस्फाई करने वाली है वो कौन सी करेगी, दैट इज ए, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे देखें 2x इज लेस देन 5/, एंड 5/, इज, देखो इसमें पता एक चीज है, इसमें ये है कि आप लेस देन नहीं कर सकते, उसमें क्यों नहीं कर सकते हम लेस देन, इसीलिए क्योंकि हमें ये तो पता है, देखो एक है 2 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 8, वी नो दैट कि दिस 2x मान लो, यहाँ पे 4x मान लो, 8x मान लो, कि 2x इज लेस देन 4x एंड 4x इज लेस देन 8, लेस देन इक्वल्स टू 8x है, तो 2x मस्ट बी लेस देन 8x होगा ना, इक्वल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जो अगर 4x के इक्वल पॉसिबल है, अगर y की इसकी वैल्यू इसके पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन जो 2x है वो तो 5/, से कम ही है, वो तो इसके कम ही है ना, तो वी विल राइट 2x इज लेस देन 5/2। आप 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 5/2 नहीं लिख सकते, आपको जो साइन लेना है वो 2x के बाद जो साइन है वही लेना है, तो ये कॉमन मिस्टेक थी, ठीक है। तो x विल बी लेस देन 5/4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x will be less than 5/4, so the correct answer for this question will be A, that is x is less than 5/4। I hope you got the point here and understand the concept, हमने कैसे इसको सॉल्व करा है, कैसे हमने दोनों इनइक्वालिटी को कंपेयर करके इसका फाइनल वैल्यू निकाला है, ठीक है। थैंक यू।